ये वायरस की तरह फैल रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक किसान दूध सब्जियां सड़कों पर फेंक रहे थे। उनकी बस दो मांगे थी, हमारा कर्ज माफ करो, हमारे उत्पाद का सही दाम दो। जरा रुकिए, क्या ये वही किसान नहीं है जिन्हें मुफ्त पानी और बिजली मिलती है और जो कोई कर भी अदा नहीं करते? अब वे उधार ली हुई रकम भी नहीं चुकाना चाहते। ऐसा लगता तो नहीं कि किसान वास्तव में तकलीफ उठा, मगर बदकिस्मती से ये सच है। हालांकि उनके कर्ज माफ करने का सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है, फिर भी ये होता रहता है। 2008 में यूपीए सरकार ने किसानों का 720 अरब रुपए कर्ज माफ किया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनके पहला काम क्या किया? 360 अरब रुपए माफ, जिसे देखकर हर राज्य ऐसा करने लगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। लतीफा तो ये चल रहा है कि अमीर तो बच निकलते हैं, गरीब माफ कर दिए जाते हैं और बेचारा मध्यम वर्ग ईएमआई भरते और भरते ही रहता है। खराब मानसून में तो किसानों की मुसीबत समझ में आती है, लेकिन अच्छे मानसून में तो हमें उम्मीद करने का हक है बम्पर फसल का। लेकिन जब हर कोई अच्छी फसल उगाता है तब कीमतें गिर जाती हैं। 2015 में 1 किलो तूर की दाल की कीमत 110 रुपए थी और 2016 की बम्पर फसल के दौरान 40 रुपए। हाल ही में टमाटर की बम्पर फसल के दौरान किसानों ने अपनी उपज को यूं ही सड़ने दिया। ढुलाई में जितनी लागत आती है उतनी मंडी में दाम नहीं दिए जाते। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती लागतों ने किसान को बीच में ही निचोड़ कर रख दिया है। मध्य प्रदेश में प्रति हेक्टेयर खेती की लागत कर्ज माफ करने के बजाय जरूरत इस बात की है कि सरकार मूल समस्या को जड़ से ही उखाड़ सके। इसके लिए उसे ये काम करने हैं। पहला, एमएसपी में सुधार, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर सरकार किसानों की फसलें खरीदने का वादा करती। एमएसपी किसानों को बीज बोने से पहले ही पता होनी चाहिए ताकि वो तय कर सकें कि कौन सी फसल उगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यह अक्सर बुआई के बाद घोषित किया जाता है। दूसरा, किसानों को फौरन रकम की जरूरत होती है और वे एक हफ्ते भी भुगतान का इंतजार नहीं कर सकते, पैसा लेने 10 दिन बाद आना। तीसरा, भारत में 2016 से 2017 में 22 करोड़ टन दालें उगाई गई थी, लेकिन एमएसपी केवल 2 लाख टन यानी 10% के लिए था। दलहन के लिए हमारा कोटा पूरा हो गया है, अब बाजार में जाकर अपना माल बेचो। लेकिन बाजार में तो कीमतें बहुत कम हैं। बड़े किसानों से पहले छोटे किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ देना चाहिए। चौथा, बम्पर फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाए। छोटे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर से भी कम जमीनें हैं ज्यादा फसल नहीं उगा सकते। विरासत के समय खानदानी जमीनों को और टुकड़ों में बांटा जाता है, जिससे तकलीफें और बढ़ जाती हैं। पांचवा, सरकार के कानून ताकतवर होने चाहिए, जिससे किसान के लिए अपनी जमीन दूसरे किसानों को किराए पर देना और वापस लेना आसान हो जाए। अमेरिका में किसानों की आबादी केवल 2% है, लेकिन वे इतना अनाज उगाते हैं जो कि उनके देश की जरूरत के साथ साथ निर्यात के लिए भी काफी होता है। भारत में 25% किसान हैं और फिर भी कमी रहती है। छठा, फसल बीमा के व्यापारियों ने 63 करोड़ रुपए के मुनाफे के बावजूद 2016 के सत्र के लिए किसान के 75% दावों को नहीं भरा है। सातवां, हम आज भी मानसून के उतार चढ़ावों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इजराइल के किसान सिंचाई, वर्षा का पानी इकट्ठा करना और भूमि संरक्षण की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उन्होंने बंजर भूमि वाले देशों को खेतों की अधिकता वाले देशों में बदल दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जुलाई 2017 की उनकी यात्रा के दौरान मोदी जी से वादा किया है, हम भारत को कृषि प्रौद्योगिकियों की मदद देंगे। कर्ज माफी और आज की बैंकिंग व्यवस्था देश के भविष्य को खोखला कर रही है, क्योंकि ये बताती है कि ईमानदार होने का कोई फायदा नहीं है। और सरकार ये अरबों और अरबों रुपए कैसे चुकाएगी? महाराष्ट्र को अपनी विकास योजना में 20 से 25% की कटौती करनी पड़ेगी। राज्य सरकारें अपने ऊपर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए पात्रता मापदंड तय कर रही है। किराए और तनख्वाह जैसे आमदनी के दूसरे स्रोतों वाले किसानों को कर्ज माफी नहीं होगी। जिस तरह 2008 में यूपीए की कर्ज माफी ने किसानों की तकलीफें दूर नहीं की, ठीक उसी तरह इस बार की कर्ज माफी भी कोई फर्क नहीं करेगी। ये केवल समस्या को आगे धकेल देगी, जो कुछ सालों बाद
फिर सामने आ जाएगी। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।